दोस्तों इस वीडियो में आपको वो सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, जैसे शेयर मार्केट क्या है, किस तरीके से काम करता है, इसके क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, किस तरीके से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। शेयर यानी किसी कंपनी की ओनरशिप को खरीदना, यानी कि उस कंपनी में जितने शेयर आपके पास होते हैं उतना हिस्सा आपका उस कंपनी के अंदर होता है। कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी नुकसान होगा, उसके आप एक तरीके से पार्टनर होते हैं। इसे इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि आपका दोस्त आपके पास से 1 लाख रुपया मांग रहा है और कोई बिजनेस शुरू करने के लिए, और वो खुद भी अपने 1 लाख रुपए लगा रहा है और दोनों के बीच में 50-50% की पार्टनरशिप होती है। अब बिजनेस में आगे चलकर जो भी प्रॉफिट होगा वो दोनों में बराबर हिस्से में आएगा। अगर लॉस होता है तो भी वो दोनों के हिस्से में आएगा। कुछ इसी तरीके से शेयर मार्केट में होता है, लेकिन इसमें आपका दोस्त आपके पास नहीं आता, लेकिन दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आपको कहती है कि आओ और हमारी कंपनी में निवेश करो। कहा जाता है ईस्वी सन 1600 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेदरलैंड से शेयर मार्केट की शुरुआत की थी। उस समय पे ज्यादातर व्यापार समुद्री मार्ग से होते थे और समुद्री जहाज ज्यादातर लंबा सफर तय करते थे। लंबे सफर की वजह से खर्चा भी बहुत ही ज्यादा आता था, इसलिए शिप के ओनर्स लोगों के पास से पैसा लेते थे और जब भी वो अपना सफर तय करके वापस आते थे तो जो भी मुनाफा कमाते थे उसमें से कुछ हिस्सा जिन लोगों ने उनकी शिप पे पैसे लगाए थे उन्हें दे देते थे। उस समय पे किसी इंसान के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो एक शिप को अफोर्ड कर सके। साथ में ये सौदा कई बार घाटे का भी होता था, क्योंकि 10 शिप में से 5 या 6 शिप ही वापिस आती थी। बाकी की शिप या तो डूब जाती थी या तो कोई डाकू उसे लूट लेता था। इन्वेस्टर के लिए एक शिप पे पैसा लगाना बहुत ही ज्यादा रिस्की था, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वो एक साथ 5 से 6 जहाजों पे पैसा लगाएंगे, जिसकी वजह से उनका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है और अगर 3 या 4 जहाज नुकसान करते थे तो बाकी के जहाज उन्हें पैसा कमा कर देते थे। और इस तरीके से पहला शेयर मार्केट बंदरगाह से शुरू हुआ था। बंदरगाह यानी जहाँ पे जहाज को खड़ा किया जाता है। इन शिप्स की ओपन बिडिंग होती थी और जिन्हें इनमें इन्वेस्ट करना होता था वो अपना पैसा इन्हें देते थे। इस मॉडल में दोनों विन विन सिचुएशन बनती थी। कंपनी को जरूरत के पैसे मिल जाते थे और आम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमाते थे। यह मॉडल इतना सक्सेसफुल हुआ कि धीरे धीरे हर व्यापार में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। 21वीं सदी आते आते तक ये मॉडल इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि आज शेयर मार्केट के बिना दुनिया में बिजनेस करना नामुमकिन हो जाता है। यहाँ तक कि हर कंट्री का खुद का स्टॉक एक्सचेंज है और हर कंट्री की सक्सेस उसके स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस से देखा जाता है। किसी भी कंट्री की ग्रोथ, इकोनॉमिक एक्टिविटी और फाइनेंशियल कंडीशन को जांचने के लिए स्टॉक मार्केट एक सबसे बेहतर पैरामीटर है। स्टॉक मार्केट किस तरीके से वर्क करता है इसे समझने से पहले कंपनी किस तरीके से पैसा रेस करती है इसे समझना बहुत जरूरी है। ज्यादातर कंपनी 2 तरीके से पैसा उठाती है। पहला है डेट से, जिसमें अलग अलग तरीके से कंपनी पैसा रेस करती है। कंपनी लोन लेकर, बॉन्ड निकालकर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, ये सभी तरीके से पैसे को लेती है, जिसे मनी मार्केट या डेट मार्केट भी कहा जाता है। मनी मार्केट को आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। हमने म्यूचुअल फंड के अलग अलग टाइप के अंदर डेट म्यूचुअल फंड के बारे में बात की थी। अभी कोई इन्वेस्टर अपना पैसा डेट म्यूचुअल फंड में डालता है तो डेट म्यूचुअल फंड के पैसे को कंपनी को दिया जाता है और बदले में कोई प्रॉपर्टी, शेयर्स का हिस्सा या फिर कोई एसेट को अटैच किया जाता है, जिससे अगर कंपनी के अंदर कोई फाइनेंशियल क्रेश आ जाता है और कंपनी नादाजायज करती है तो सबसे पहले डेट फंड को पैसा दिया जाएगा। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा दिया जाता है। इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जब हम होम लोन लेते हैं तब बैंक जब तक हमारी सारी किस्त जमा न हो जाती है तब तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खुद के पास रखता है, और जब सारी किस्त जमा हो जाती है तब हमें हमारे डॉक्यूमेंट दे देता है। अगर किसी वजह से कोई होम लोन के पैसे नहीं चुका पाता है तो बैंक उस घर को सील कर देती है और अपने पैसे वसूल करती है। ठीक इसी तरीके से कई कंपनी मनी मार्केट से पैसा उठाती है तब कुछ न कुछ गारंटी रखती है और साथ में इंटरेस्ट भी पे करती है। अब इस चीज की वजह से कंपनी के ऊपर हर साल फाइनेंशियल बर्डन भी रहता है, जिससे दूर करने के लिए कंपनी कैपिटल मार्केट पे एंट्री करती है। कैपिटल मार्केट, इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट, ये सभी एक ही चीज है, जिसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कंपनी में डेट के जरिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेट म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, जिसमें रिस्क भी कम होता है और कैपिटल भी सेफ रहती है। डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। फ्री डीमैट अकाउंट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो अभी जाइए और अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करें और इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।